नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप सभी को दिल से धन्यवाद। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलते हैं कि रहो हौसला हो, मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत विद्यार्थी पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन नहीं कैसे करें, सर नहीं करने आता है, सर रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सर कैसे करें, सर प्लीज़ बता दीजिए। सर बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें, यह टॉपिक को बहुत बार खोज रहे हैं सर, अच्छी तरीके से कोई बताइए नहीं रहा है। बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका यह मन में डाउट है, देखिए यह सभी विद्यार्थियों के लिए है, कुछ ही सभी विद्यार्थियों के लिए है कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करना चाहिए जी। देखिए आप लोग को हम बेस्ट तरीका बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताएंगे। देखिए रिवीजन कैसे करें, या आप लोगों को मन में डाउट है ना, जरूर यह वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। देखिए रिवीजन करने के लिए बढ़िया बढ़िया तरीका बताएंगे। देखिए आप लोग कहीं पर पढ़ते होंगे, ऑफलाइन पढ़ते होंगे, ऑनलाइन पढ़ते होंगे, कहीं पर तो पढ़ते होंगे जरूर, या सर पढ़ते हैं वहाँ पर ही तो नोट्स तो लिखवाते होंगे सर लोग। जब ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन नोट्स मिलता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं प्रिंट निकलवा लेते हैं और पढ़ते हैं उससे ही, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए तो नोट्स होगा, चाहे खुद का नोट्स हो चाहे किसी सर का हो, किसी का तो नोट्स होगा। देखिए रिवीजन करने का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़े हैं तो उसी को बार बार देखना, यानी दोहराना, वही रिवीजन होता है, ठीक है। यानी कोई भी पढ़े हैं टॉपिक को, कोई भी चैप्टर को पढ़े हैं, कोई भी थ्योरी को पढ़े हैं तो उसको बार बार देखना रिवीजन कहलाता है, ठीक है। समझ गए। तो देखिए आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नंबर लाना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कोई नहीं काम चलेगा। और बाबू रिवीजन रहेगा तभी डिवीजन आएगा, नंबर अच्छा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। या सर याद रखेंगे। तो रिवीजन कई तरीके से होता है, कोई होता है बच्चा ना कि रिवीजन करता है कि गाइड के माध्यम से करता है, क्यों जी गाइड के माध्यम से करता है, ठीक है। कोई बच्चा आता है कि नोट्स के माध्यम से करता है। रिवीजन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो रिवीजन कैसे हो सकता है, गाइड के माध्यम से कोई बच्चा करता है, कोई नोट्स के माध्यम से करता है, तो कोई ऐसे ऑनलाइन नोट्स होता है उसका भी करता है। देखिए ऑनलाइन नोट्स होता है ना, यस सर होता है, उसके माध्यम से करता है। कोई बच्चा होता है कि कोई होता है कि किताब से भी करता है रिवीजन को जी, किताब से भी करता है, यानी किताब से भी करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि बुक से भी रिवीजन करता है बहुत कोई, ठीक है। याद रखिएगा। कोई होता है बच्चा ना कि पैनल पीडीएफ से होता है, पैनल पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ से रिवीजन करता है। मैंने सबका अलग अलग है कि सर जी हम तो पीडीएफ से करते हैं, कोई बच्चा किताब से करता है रिवीजन, कोई होता है कि नोट्स से अपना करता है, कोई बच्चा होता है कि ऑनलाइन नोट्स के माध्यम से करता है रिवीजन। मैंने जो पढ़ा है उसका नोट्स बनाया है उसी को रिवीजन कर रहा है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, हम तो बढ़िया रिवीजन करने का तरीका बताएंगे यही कि जब आप पढ़ते ना हो, मान कि ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, और जब पढ़ा दिए सर जी तो घर पे आते होंगे, तो ऑफलाइन पढ़ते होंगे बच्चे तो घर पे आते हैं, ठीक है ना। तो घर पे आते हैं तो देखिए जैसे ही आते हैं ना वैसी कैसे उपाय लगाइए, समय निकालिए, मात्र ज़्यादा नहीं 15 मिनट, ठीक है। 15 से 20 मिनट को जी 15 से 20 मिनट का समय निकालिए, 15 से 20 मिनट का समय निकालिए और तुरंत एकदम रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो तो लेक्चर देखिए, तुरंत लेक्चर देख लिए या सर देख लिए, पानी उनी पी के एकदम अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट रिवीजन कर लीजिए, तुरंत एकदम सटले कुछ ही सटले रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो सच बता रहे दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप पढ़े हैं, सर अच्छे से बताए हैं, थ्योरी हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, किसी तरह का हो, किसी तरह से हो, जो भी हो, फार्मूला उर्मूला जो भी हो, तो जो पढ़ाए ना सर वो तो दिमाग में तुरंत बतावे किए हैं सर जी, या सर बताए हैं, अब बताए हैं तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा तो तुरंत पूरा अच्छी तरीके से दिमाग में अट जाएगा। क्योंकि अपने से रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन होता है कि अपने से करेगा तो ज़्यादा फायदा में रहेगा। कोई अगर कोई ऐसा बच्चा होता है ना कि देखिए कोई होता है कि सर जी हम कोई भी चैप्टर को पढ़े हैं तो सर हम वीडियो के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते हैं, मैंने कोई सर का क्लास चालू कर देंगे और बस लगा देंगे और रिवीजन करेंगे। तो सबका अलग अलग रिवीजन करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग करते हैं। ऐसे हम सब कर दिए हैं कि गाइड के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, अपना नोट्स के माध्यम से, ऑनलाइन नोट्स के माध्यम से और किताब के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। बहुत बनी होता है कोई भी चैप्टर को पढ़ा है तो उसका लेक्चर ऑन कर लेगा, यानी चालू कर देगा और आराम से देखेगा, बस रिवीजन हो गया। यानी रिवीजन का मतलब है होता है कि दोबारा देखना, ठीक है ना। दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार, जितना बार देखना उतना बार देखिए, ठीक है ना। मैंने दोहराना कहते हैं इसको। कितनों बार दोहराइए, 10 बार दोहराइए, 20 बार दोहराइए, 50 बार दोहराइए,
कितना बार दोहराइए, तो रिवीजन का मतलब यही होता है कि दोहराना, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट क्लास करने के बाद देखिए, चाहे ऑफलाइन जाते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, तो तुरंत हम सट ले 15 से 20 मिनट। या देखो बाबू, तुरंत ये काम करोगे ना कि तुरंत क्लास देख लिए, तुरंत चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लास देख लिए, और तुरंत 15 से 20 मिनट अपने से रिवीजन कर लोगे, देख लोगे कि कैसे कैसे है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे का है, सब ऐसे वैसे ऐसे ऐसे देख लोगे ना अच्छे से, तो आप लोग को सच बता रहा है बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप तुरंत पढ़े हैं, तुरंत इसको अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो आपको तुरंत दिमाग में अट जाएगा अच्छे तरीके से। और याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जी कि यार तुरंत पढ़े हैं कैसे रिवीजन करेंगे, तुरंत पढ़े हैं कैसे रिवीजन करेंगे, मन नहीं कर रहा है, अगर रिवीजन के लिए अलग स्पेशल टाइम देंगे, भाई यही तो गलती कर रहे हो। आप अपने समझो, मान कि कोई भी 5 भाग में डिवाइड है, ठीक है ना, 5 भाग में कोई डिवाइड है, ठीक है, कोई भी चीज़ 5 भाग में डिवाइड है, उसको हम 4 भाग में देख लिए हैं, 4 भाग में हम पढ़ लिए हैं। तो अपने से सोचिए हो, 4 भाग में पढ़ लिए हैं, तो 4 भाग में पढ़ लिए हैं, एक भाग नहीं बताया है, एक भाग बाद में पढ़ना है, तो 4 भाग में पढ़ लिए हैं और इतना तक समझा दिए हैं, और 5वां भाग सीखिएगा ना, 4 भाग तो सीख लिए हैं, लेकिन 5वां भाग सीखिएगा ना, तो चौथा भाग ये सब है ना 4 गो, वो सब भुलाने लग जाइएगा, क्योंकि उतना एफर्ट नहीं कर पाएगा दिमाग, ठीक ना, उतना नहीं लगा पाएगा दिमाग जितना इसको एगो समझना है। क्योंकि अब 4 समझ चुके हैं, अब एगो समझने में तो टाइम नहीं लगेगा, समझ जाइएगा, लेकिन ये 4 गो से इसको भुलाने लग जाएगा। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है बाबू, ठीक है ना। हमारा का नाम है ना कि अब जस्ट तुरंत पढ़ ले हैं ना, और तुरंत तो आधा समझ लिए हैं, आधा कॉन्सेप्ट तो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, और तुरंत रिवीजन करेंगे ना, तुरंत रिवीजन करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत अच्छे से याद भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। और बाद में करेगा तो फिर आधा जैसे जैसे दिन बीतता ना है, वैसे जैसे आदमी जो पढ़ा है ना उसको भुलाते जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे रिवीजन भी करिए। बहुत कोई होता है कि डेली करता है जी, डेली करता है, आप लोग को मन में डाउट होगा सर जी डेली करना है कि सप्ताह में करना है, सप्ताह में करना सर, सप्ताह में करना है क्या रिवीजन। देखो बाबू, सप्ताह में करोगे तो अच्छा है, और डेली भी करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। हम तो कहेंगे डेली करिए, आधे घंटा करिए तो करिए। देखिए 15 से 20 मिनट इसको दे दिए, क्लास करने के बाद चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तुरंत रिवीजन करना, 15 से 20 मिनट देख लेना जो जो पढ़ाए हैं, थ्योरी हो। देखिए मैथ में फार्मूला होता है तो फार्मूला का देखना है, थ्योरी उरी नहीं देखने लग जाइए कि A+B का होल स्क्वायर कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथ में और मैथ में दिए हुए उसको सोल्व नहीं करने लग जाइएगा। क्योंकि भाई देखो, हम इसको रिवीजन करने का मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैंने थ्योरी वाला सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए बोले हैं। ये नहीं कि मैथ उठा लिए, कोई क्वेश्चन ले लिए और क्वेश्चनों को देख रहे हैं कैसे कैसे बना हुआ है, उसको देखिएगा तो सब तो समझ चल जाएगा इसी में जी, ठीक ना। मैथ तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है जी। भले मैथ में फार्मूला याद रखिए, फार्मूला को याद करिए, फार्मूला को रिवीजन कीजिए इसमें। तो आप सोचिएगा कि 15 से 20 मिनट दिए हैं सर, इतना में हो जाएगा, एकदम 100% हो जाएगा। क्योंकि आप जस्ट तुरंत पढ़ के आए हो कोचिंग से और ऑनलाइन क्लास करके आए हो, और तुरंत 15 से 20 मिनट रिवीजन करो ना, तो सच में दिमाग में छप जाएगा। अब देखो, अलगे समय से आप लोग 4 घंटा देते ना हो चाहे 5 घंटा, जितना भी देते हो उतना समय आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। यानी अलगे से जो रिवीजन करते ना हो, वो समय देते ना अलगे से रिवीजन करने के लिए कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथा रोज करेंगे, और करते करते कब हो नहीं करता है। लेकिन यही आपको वो सब समय जो 5 घंटा 4 घंटा देते ना अलग से 2 घंटा समय, उसको बस खाली 15 से 20 मिनट दीजिए ना जी। पढ़ने के बाद तुरंत तुरंत छप जाएगा, सब टाइमों बचेगा, आपको कमो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए बताएं, और जिनको करना होगा करिएगा, अगर नहीं करेगा तो हमको क्या है, ठीक है ना। लेकिन बढ़िया बताएं, और देखिए डेली करिए जी। देखिए आप तो जैसे पढ़े वैसे रिवीजन कर लिए हैं या सर कर लिए, फिर रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले कुछ 30 मिनट खाली करना है। रात को सोने से पहले, बस रात को सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले ही रिवीजन करिएगा जो सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको अगर ज़्यादा भारी लगता हो, जो भी सब्जेक्ट थ्योरी हो चाहे कोई भी हो, मैंने 30 मिनट, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ढेर में सब्जेक्ट होगा तो ढेर में देने पड़ेगा समय बाबू, ठीक है ना। सबका अलग अलग देने पड़ेगा समय। आप सोचिएगा कि फिजिक्स को देंगे और मैथ को भी सब आधे घंटे में सब सब्जेक्ट को निपटा देंगे, नहीं ऐसा होगा। सबका अलग अलग समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। मान के फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में 15 से 20 मिनट जखनी पढ़ते हो उखनी कर लीजिएगा रिवीजन, और जखनी सोने जाइएगा ना उखनी हो सके तो आप इसको 30 की जगह 15 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट लिखे हैं बहुत सोच समझ कर, ताकि आपको और अच्छी तरीके से कंठोस हो जाए, ठीक है। ये नहीं हो जाएगा 15 मिनट 20 मिनट तो समझिए कि 1 घंटा हो जाएगा, तो डेली 1 घंटा रिवीजन हो जाएगा, समझ गए ना। तो सबका ऐसा मत सोचिएगा, आज मान के फिजिक्स से कर लिए तो आज केमिस्ट्री कर लिए, तो कल ऐसे कर लिए, मैंने आज कल ऐसे करिएगा कि आज हम केमिस्ट्री कर लिए तो कल हम फिर फिजिक्स कर लेंगे, परसों फिर ऐसे कर लेंगे मैथ को। मैंने धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को करना है। हमारा बात को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, रोज टाइम दे दीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि एक दिन में हम सब सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेंगे, वैसे बाबू बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको सब चीज़ करना है जी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ, लेकिन आप सप्ताह में 7 दिन होता ना, हाँ, तो 6 दिन रिवीजन करिए,
क्योंकि सप्ताह में टेस्ट भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऐसे करिए ना जी, एक दिन भी कर सकते हो, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसको हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे, ऐसे एक दिन भी दे सकते हो कि एक दिन फिजिक्स कर लिए, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। यस सर, तो यही रिवीजन करने का बढ़िया तरीका है। वो कोई भी टॉपिक को पढ़े तो उसको दीर्घा पर नहीं सर्च कर रखना है जी। बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि पढ़ लिए, खत्म हो गया कॉपी, हाँ कॉपी तो खत्म हो गया, अब इसको हम रखेंगे सर्च किया, उसको खत्म करेंगे, दिखाएंगे मम्मी पापा को कितना बड़ी हम पढ़ लिए। भाई ऐसे होता है जी, पढ़ के खत्म करने में तो भूगोलों को खत्म हो जाएगा ढेर में कॉपी। वैसे थोड़ी होगा, जो पढ़े हो उसको रिवीजन करिए, अच्छे से रखिए कॉपी को, बार बार उलट के देखिए, सप्ताह में, महीना में, जब देखना है तब देखिए। हम तो कहेंगे डेली करिए, सबसे बढ़िया डेली करिए जी, तब आपको इतना अच्छा से याद हो जाएगा ना। आप 10-20 दिन देख लोगे ना, लगता रहिए 10-20 दिन लगता रहिए देख लोगे, तो कहीं जीवन में नहीं भूलोगे, कहीं जीवन में कह रहे हैं जी। ठीक ना, 10-20 दिन लगता रहिए देख लोगे अच्छे तरीके से, डेली डेली, तो आपको भुलाना नहीं है। और नहीं तो बहुत बच्चे होते हैं सप्ताह में करते हैं, महीना में करते हैं। ठीक ना, कोई होता है कि डेली करता है, जो डेली करता है वो टॉपर ज़्यादा बनता है, याद रखिएगा। सप्ताह वाला थोड़ा सा भूलता भी है, लेकिन डेली करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा आपको। ठीक है, इसलिए डेली करेगा। आप लोग सोचेगा कि सर जी का रिवीजन नहीं करेंगे तो हो जाएगा काम। देखो बाबू, बहुत कोई होता है कि वीडियो के माध्यम से, तो देखिए जी वीडियो के माध्यम से करते ना, हम भी पढ़े हैं तो हमको भी पता है, वीडियो के माध्यम से मत करना रिवीजन बाबू, सही बता रहे हैं, मत करना, कभी नहीं करना। जानते हो, जब 2 घंटा का वीडियो देखोगे ना, 2 घंटा का वीडियो देखोगे ना, और जब किताब से पढ़ोगे, चाहे अपना नोट से पढ़ोगे, तो ये कम से कम आधा घंटा में हो जाता है। याद रखिएगा, 2 घंटा का काम आधा घंटा में हो जाता है, अपना नोट्स के माध्यम से, चाहे सर का नोट्स के माध्यम से। और जो वीडियो के माध्यम से देखता है ना, रिवीजन करता है ना, बहुत मनी ऐसे बच्चे होते हैं ऑनलाइन पढ़ने वाला, खास करके सुने, ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं उन लोग सोचते हैं कि हम तो वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। आप पागल ही दिमाग लगा रहे हो, सच बता रहे हैं, पागल ही दिमाग लगा रहे हो। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कभी भी। हम जो किए ना, हमको पता है वीडियो के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें आलतू फालतू भी कुछ कुछ होता है बात कि सर लोग बताते हैं, ठीक ना, वो भी दिमाग में जाता है। तो हम तो कहेंगे कि अपना नोट से कीजिए, 2 घंटा का काम आपको आधा घंटा में हो जाएगा, अपने नोट से रिवीजन करिएगा। तो वीडियो के माध्यम से मत करिएगा, हम कह सकते हैं, बहुत कोई करते हैं लेकिन मत करिएगा, छोड़ दीजिए आज से आदत। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जहाँ 5 घंटा लगेगा ना, वहाँ PDF के माध्यम से, यानी अपना खुद का नोट्स के माध्यम से आप 2 घंटा में करोगे 5 घंटा का काम। समझ गए ना, ये सब स्मार्ट तरीका है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो हमको से जो गलती हुआ हमको पता ना जी। ठीक है, और PDF के माध्यम से पढ़ सकते हो, जो लिंक लगाते हैं उसको से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई कोई होता है कि मोबाइल से जानते हो, एक बात और बताते हैं, बहुत कोई होते हैं कि मोबाइल से PDF निकाल लेंगे और पढ़ेंगे, मोबाइल से PDF निकाल लेंगे पढ़ेंगे, बाबू बहुत असर पड़ेगा शरीर पे। ठीक है ना, आँख पे बहुत जोर पड़ेगा। ठीक है ना, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उसमें कुछ होता है रेडिएशन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये PDF से आप मोबाइल से जो पढ़ते हो वो किताब में कॉपी पर लिख लीजिएगा, ताकि आपको सुविधा हो, आंख भी नहीं खराब हो सकता है, और आपका आंख भी अच्छा सिक्योर रहेगा, अच्छे तरीके से बचा रहेगा आंख भी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो मोबाइल से PDF ऐसे खोल कर मत देखिएगा, मोबाइल निकाल लेता है बच्चा लोग और PDF खोल लेता है, पढ़ता है। नहीं, वैसे नहीं करना है, आप इसके जगह पे कॉपी पे लिख लीजिए और फिर इसको से डेली रिवीजन करिए। ठीक है, बहुत कोई होता है किताब से रिवीजन करता है, अच्छी बात है, किताब से करते हैं तो अपने नोट से करते हैं, यानी ऑनलाइन नोट्स के माध्यम से भी करते हैं, बहुत कोई बच्चे निकलवा के। ठीक है, अच्छी बात है, अब वो अपना नोट से भी करता है, खुद का नोट्स, यहाँ पर खुद का नोट्स है। ठीक है, और गाइड से भी बहुत कोई करते हैं, तो जो मन करे वो से करना है। देखो बाबू, रिवीजन देखे ना आप लोग, देखे हैं जब नानी के घर जाते हैं तो कौची एक बार नानी के घर याद हो जाता है कि कैसे कैसे गए हैं, नहीं ना। अब 2-4 बार जाते हो, 2-3 बार जाते हो, तो नानी के घर याद हो जाता है कि ओ हम ऐसे से गए थे नानी के घर, अब हम अकेले भी चल जाएंगे। तो कैसे उसको क्या कि दोहराना है जी, एक बार में नहीं जाता है जी। समझ ना, भले कोई कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल देता है, नहीं, बहुत दूर रहता ना घर तो गड़बड़ाता है हर कोई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, 2-3 बार जाता ना तो उसको अच्छे से याद हो जाता है। तो उसी तरह पढ़ाई को याद करना है तो क्या करिए, पढ़ाई को 2-3-4 बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, याद करने के यही बेस्ट तरीका है रिविजन करने के। बहुत कोई सोचता है कि सर जी याद करना, रिविजन करता है ना तो उसी को याद हो जाता है। ठीक ना, देखिए बहुत कुछ सोचते हैं कि सर जी रिवीजन और याद करना अलग अलग होता है, नहीं जी, ये क्या होता है। ठीक ना, अब रिवीजन करो ना, याद हो जाएगा जी। एक और एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। आप देखे हैं किसी लड़की को, देखे हैं या सर लड़की को देखे हैं, एक बार मैं देखता हूँ तो लड़की का चेहरा नहीं याद होता, अच्छे तरीके से शक्ल नहीं याद होता है, और जब बार बार उसी लड़की को देखते ना है तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, दिमाग में फिट हो जाता है अच्छे तरीके से, सर याद रहता है कि इस तरह का शक्ल था। ठीक है ना, तो बढ़िया एग्जांपल दिए हैं बस समझाने के लिए। ठीक है ना, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करना है तो उसको बार बार दोहराइए, यही बेस्ट उपाय है। कोई आप फालतू दिमाग लगाओगे तो सच बता रहे हैं कुछ नहीं होगा, याद नहीं होगा, जो पढ़ोगे वो भी भुला जाओगे। ठीक है, इसलिए जो भी टॉपिक को पढ़ोगे अच्छे से रिवीजन करिएगा, बार बार देखिएगा, दोबारा देखना ही रिवीजन कहलाता है। और देखिए जो चीज़ रिवीजन हुआ वही याद करल कहलाता है। ठीक है ना, रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, तो समझ कि हल्के से समय नहीं मिलेगा याद करने का, रिवीजन करेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से हम बताए हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो आप लोगों को किस तरह का परेशानी होगा तो और बताइएगा कि सर हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जरूर बना दीजिए। समझ गए याद कर क्या हम बता से याद कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है, PDF के माध्यम से भी मत करिएगा।
ठीक है, ये दोनों के माध्यम से मत करिएगा, क्योंकि बता चुके हैं कि वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें फालतू फालतू बातें भी रहता है। और अपना नोट्स से पढ़िएगा तो जल्दी पे हो जाएगा नोट्स रिवीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। रिवीजन कैसे करें, इसमें शामिल हो गया भी एक और टॉपिक, ये याद कैसे करें, ये दोनों एक में शामिल हो गया। ठीक है ना, ये रिवीजन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बार बार भूल जाते हैं, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद।